वंदे मातरम बच्चों। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूं। आज हम सानच प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। किसका बच्चों? सानच प्रत्यय। ठीक है। आज हम सानच प्रत्यय के सामान्य नियमों की जानकारी प्राप्त करते हुए हम सानच प्रत्यय के उदाहरणों का भी हल करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम जो सानच प्रत्यय है इसके सामान्य नियमों की ओर देखते हैं। तो बच्चों इसके कुछ सामान्य नियम हैं। क्या है? सामान्य नियम। ठीक है। अब हम सर्वप्रथम सामान्य नियमों को समझते हैं। सर्वप्रथम देखिए, सानच प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है? बताइए, सानच प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है बच्चों? वर्तमान काल में। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि सानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। ठीक है। सानच प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है? वर्तमान काल में होता है। अब इसके बाद में हम अगला बिंदु है कि सानच प्रत्यय किस धातु के साथ प्रयुक्त होता है। तो बच्चों यह प्रत्यय किस धातु के साथ में होता है? आत्मनेपदी धातु के साथ में। हमने कल पढ़ा था सत्रि प्रत्यय, वो किस धातु के साथ था? परस्मैपदी धातु के साथ में। तो बच्चों यह आपके आत्मनेपदी कौन सी धातु है? आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार अब ये बताइए, इसके रूप कितने लिंगों में चलते हैं? एक लिंगों में चलते हैं या तीनों लिंगों में चलते हैं? बताइए बच्चों, बताइए। तो इसके रूप कितने लिंगों में चलते हैं? इसके रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। ठीक है। तो हमारा तीसरा बिंदु हो सकता है कि इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है। तो इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब आप ये बताइए कि सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है? बताइए बच्चों, सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है? बताइए। हमारा जो चौथा बिंदु है, हम लेंगे कि सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है। बताइए आप। तो चलो देखिए, सानच प्रत्यय का क्या? सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। ठीक है। सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। आन शेष रहता है। ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन जो सामान्य रूप से क्या हो जाता है? मान हो जाता है। ठीक है। जो सामान्य रूप से क्या हो जाता है? मान हो जाता है। मान हो जाता है। ठीक है। जो सामान्य रूप से क्या हो जाता है? मान हो जाता है। ठीक है। शेष क्या रहता है? आन शेष रहता है। आप देखिए, आन शेष रहता है तो इसमें सानच का च और स इन दोनों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अगले नियम की बात करते हैं तो बच्चों जो सानच प्रत्यय है ये उभय पद धातुओं के साथ भी सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। किन धातुओं के साथ में?
उभयपदी धातुओं के साथ में। ठीक है, तो उभयपदी धातुओं के साथ, उभयपदी धातुओं के साथ, ठीक है, साथ भी सानच का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं इसके रूप किस प्रकार चलते हैं। पुल्लिंग में किस प्रकार चलेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, नपुंसकलिंग में किस प्रकार चलेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि सानस प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में किसके समान चलेंगे बच्चों, बताइए। जब तक मैं लिखता हूं इसके रूप, ठीक है, पुल्लिंग में किसके समान, पुल्लिंग में किसके समान, रामवत है। किसके समान, रामवत है, मतलब राम के समान। ठीक है, स्त्रीलिंग में बताइए, स्त्रीलिंग में किसके समान, रमावत है। किसके समान है बच्चों, रमावत है। ठीक है, रमावत है। इसी प्रकार बात करते हैं नपुंसकलिंग में। किसमें, नपुंसकलिंग में। ठीक है, नपुंसकलिंग में किसके समान चलते हैं, बताइए। नपुंसकलिंग किसके समान चलेंगे, फलवत है, फल के समान। ठीक है, तो फलवत है ना, के समान चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि सानस प्रत्यय का जो प्रयोग है वो विशेषण के प्रयोग में भी होता है। किसमें होता है, विशेषण में भी होता है। तो हमने सानस प्रत्यय का मेन बात क्या पढ़ी कि सानस प्रत्यय का वर्तमान काल में प्रयोग होता है। ठीक है, आत्मनेपदी धातु के साथ होता है। ठीक है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। अब आन का क्या रहता है, मान रहता है। और ये उभयपदी धातुओं के साथ भी सानस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके रूप राम के समान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है, और आगे जो हमने सत्य प्रत्यय पढ़ा था कि विशेषण के रूप में भी काम आता है, तो वहां सानस प्रत्यय भी विशेषण का रूप में काम आता है। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो एक बार सामान्य नियमों का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उत्तर पुस्तिका में उतार ले। उसके बाद हम इस सानस प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें उतार लीजिए और इनको समझिए। अगर आप इनको समझ जाओगे तो निश्चित रूप से जब हम वाक्य निर्माण भी करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वर्तमान काल के लिए है। ठीक है, तो ये सब हमारे काम आने वाली सामग्री है, तो इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में उतारें। अब हम चलते हैं इसके उदाहरणों की ओर। किसकी ओर, उदाहरणों की ओर। तो हम सानस प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है, अब उसके अनुसार हम फिर, ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो एक बार ओके लिख दीजिए, जिससे कि हम श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है इसको मिटा सकें। ठीक, अगर अभी तक किसी भैया ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर ले। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि हमारे जो वीडियो के लिंक है वो निरंतर आपके पास पहुंच सके। ठीक है, अब हम देखते हैं सानस प्रत्यांत, है ना। क्या बच्चों, जो सानस प्रत्यांत शब्द है, क्या है, सानस प्रत्यांत, है ना, शब्द। ठीक है, तो सानस प्रत्यांत शब्द को हम देखते हैं। शब्द, अब इसमें सर्वप्रथम क्या होती है, हम कह सकते हैं प्रकृति, जो स्वभाव कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रकृति। ठीक, इसके बाद में प्रत्यय कौन सा है इसमें,
वो ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या पुल्लिंग, ठीक, पुल्लिंग में इसके रूप कैसे बनते हैं और स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं। अब अगला है हमारा कौन सा, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के रूप बनाते हैं, बना लेते हैं। तो इसी प्रकार आपकी प्रकृति है जैसे कि सेव धातु है। कौन सी धातु बच्चों, सेव धातु है, और आपका प्रत्यय है कौन सा, सानच प्रत्यय है। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, शेष क्या बचता है इसका, आन का मान हो जाता है। तो हमारा इस सेव धातु के साथ हम क्या जोड़ देंगे, मान जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो रही हमारी सेव धातु। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बच्चों बताइए, मान। ठीक है, तो ये हमारी सेव धातु, और सेव धातु में हमने मान जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, सेव मान है, और इसमें हम विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग में किसके समान चलते हैं इसके रूप, रमा के समान। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सेव माना। ठीक है, नपुंसकलिंग में किसके समान है, फल के समान। तो हम क्या लिख देंगे, सेव मानम, सेव मानम। बन गए, इसके रूप बन गए ना। अब इसी प्रकार आप पच धातु के बनाइए बच्चों। पच धातु के प्रत्यय आपका वही सानच है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पच माने। क्या बन जाएगा बच्चों, पच माने। ठीक है, इसी प्रकार स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पच माना, पच माना। ठीक है, अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। तो नपुंसकलिंग में कैसे बनेगा, पच मानम। ठीक है, पच मानम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सब बच्चों के। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मुद धातु, कौन सी धातु बच्चों, मुद धातु है। ठीक है, अब इसमें अपन सानच प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, सानच प्रत्यय। ठीक है, और सानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, मुद्गा। ठीक है, तो हमारी धातु कौन सी है, मुद धातु है। तो हमारा क्या बन जाएगा, मोद माने। ठीक है, क्या बन जाएगा, मोद माने। ठीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, मोद माना। क्या बन जाएगा, मोद माना। ठीक है, अपने रामा के अनुसार चलते हैं इसलिए। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, मोद मानम। ठीक, स्त्रीलिंग में बन गया आपका मोद मानम। समझ में आ रही सब भैयाओं के, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप विद धातु का बनाओगे। किसका बनाओगे, विद धातु का। ठीक है, बनाइए, बनाइए बच्चों, विद धातु के पुल्लिंग का आप बनाइए। ठीक है, आप विद के अंदर क्या जोड़ोगे, मान जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको, मान जोड़ना है। ठीक है, तो सभी भैया मान जोड़े और कमेंट्स में लिखकर भेजें कि इसका क्या सानच प्रत्यांश शब्द बनेगा। सभी भैया प्रयास कीजिए। ठीक है, ओके, तो क्या बन जाएगा, विद माना। क्या बन जाएगा, विद माने। क्या बनेगा बच्चों, विद माने। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, विद माना। ठीक, विद माना। इसी प्रकार हम नपुंसकलिंग में बनाते हैं, तो नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, विद मानम। ठीक, विद मानम। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, जैसे कि
वृत्त धातु है। कौन सी धातु है बच्चों? वृत्त धातु है। ठीक है, तो वृत्त प्लस सानच। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वृत्त का वर्तमान। ठीक है, क्या बनेगा? वृत्त माने। ठीक है, वृत्त माने, वृत्त माना, वृत्त माना और वृत्त मानम, वृत्त मानम। ठीक है, बना के नहीं बना रूप ये। इसी प्रकार अगला देखिए क्र धातु का। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सानिध्य प्रत्यय में? बनाओ बच्चों, बनाइए। तो क्या बन जाएगा? कुर्वाण। क्या बन जाएगा? कुर्वाण। ठीक है, कुर्वाण बन गया बच्चों। अब इसी प्रकार नपुंसकलिंग में बनाइए। इसी प्रकार आप पुल्लिंग में बना दिया कुर्वाण। अब आपको स्त्रीलिंग में बनाना है। ठीक है, तो सभी भैया स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन दोनों में आप इस सानस प्रत्यय के शब्दों को बनाएं। बना दीजिए, सभी भैयाओं को बनाने हैं। तो क्या बन गया? कुर्वाणा। ठीक है, कुर्वाणा। इसी प्रकार कुर्वाणम। क्या बन जाएगा? कुर्वाणम। ठीक, अब देखिए और धातु भी है, जैसे कि हमारे ब्रू धातु है। ठीक है, तो ब्रू धातु सानस प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? बनाइए, ब्रू धातु सानस प्रत्यय बुरवाण। क्या बन जाएगा? बुरवाण। ठीक है, बुरवाण। अब इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं, तो बुरवाणा और बुरवाणम बोलने का। ठीक है, तो क्या बन गया? बुरवाणा। ठीक है, ऐसे ही बुरुवाणम। क्या बन जाएगा? बुरुवाणम। बन गया ना बच्चों? बना के नहीं बना? बना के नहीं बना बच्चों? बन गया। इसी प्रकार आप आगे धातु देखिए, दा धातु। कौन सी? दा धातु सानस प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बनाइए, दा धातु का ददान। बनाइए, ददान। ठीक है, बन गया ददान। बना नहीं बना? बन गया। अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में बनाइए, कीजिए अभ्यास। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा इसका सानस प्रत्यय का? ददाना, ददाना। ठीक है, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? ददानम। बन गया सब भैयाओं का? बन गया। इसी प्रकार और देखिए, दो में मिटा देता हूं, है ना। एक दो उदाहरण और देखिए। हाँ जी, देखिए जैसे कि दा धातु है। कौन सी है? धा। धा धातु और आपका है सानस प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? आपका दधान होगा। क्या बनेगा? दधान। तो द पहले आएगा और धान। ठीक है, दधान। तो आप इस धातु में और इसमें अंतर समझ लेना। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? द धा ना। ठीक है, और द धा नम। ठीक, इसी प्रकार जैसे कि सी धातु है आपकी। कौन सी धातु है बच्चों? सी धातु है। ठीक है, तो इसका बनाइए। बनाइए, क्या बन जाएगा? से या ने, सयान। अब आप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनाइए। बनाइए सब भैया। इसी प्रकार ल धातु का भी आपको बनाना है। ठीक है, ल प्लस सानच। सभी भैया प्रयास कीजिए।
बनाना है सभी भैयाओं को। बनाइए बनाइए। हाँ ठीक है, तो कैसे बन जाएगा? स या ना, ठीक है, स या नम नपुंसकलिंग में बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि लव धातु है तो क्या बन जाएगा? लव मान। क्या बन जाएगा? लव माने। ठीक है, बन जाएगा ना? लव माना, लव माना और लव मानम। चलो एक उदाहरण और बनाओगे, एक उदाहरण और बनाओगे बच्चों, बना दोगे? तो आप बनाइए भास धातु। कौन सी? भास धातु का बनाइए। चलो एक उदाहरण और आपको बनाना है। ठीक है, भास धातु को बनाइए। उसके बाद में आज का जो हमारा बिंदु है हम यही समाप्त करेंगे। एक बार सभी भैया भास धातु का बना दीजिए। ठीक है, बनाइए भास धातु का सभी भैया। हाँ कीजिए प्रयास। क्या बन जाएगा? भास माने। बिल्कुल सही है ना। आप स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में बनाइए। हाँ क्या बनेगा? भास माना। ठीक है, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? भास मानम। ठीक है, तो सभी भैयाओं के समझ में आ गया। आज हमने सानच प्रत्यय पढ़ा। तो सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है बच्चों? बताया था ना आपको, आन। लेकिन सामान्य रूप से क्या हो जाता है? मान। किस काल के लिए होता है? वर्तमान काल के लिए। किस धातु के लिए होता है? आत्मनेपदी धातु के लिए। कितने लिंगों में होता है? तीनों लिंगों में। इसी प्रकार इसके रूप कैसे चलते हैं? पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है, आज हमने इसका अध्ययन किया था। सानच प्रत्यय किस काल में होता है? वर्तमान काल में। ठीक है, तो हमको इस प्रकार तीनों लिंगों में सानच प्रत्यय का क्या करना है? अभ्यास करना है। और सभी भैया एक एक दो दो उदाहरण कमेंट्स में लिखकर भेजेंगे। जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ नहीं लिखवाए हैं, अन्य उदाहरण आप अपनी मर्जी से किसी धातु के साथ में जोड़ करके हमारे कमेंट्स में भेजे, जिससे कि हम आपके उन उदाहरणों को जांच कर सकें। और बच्चों, अगर आप पाठ्य पुस्तक संबंधी भी अध्ययन करते हैं तो हमने हमारे चैनल में सभी पाठों का अध्ययन करवा रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपकी पुस्तक में आप उतार सको। अब हम आपसे विदा मांगते हैं। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भैयाओं को धन्यवाद।